नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद का विवाद जो है अभी सुलझा नहीं है कि सोलन में अब इस दरगाह को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। चिल्ड्रन पार्क में यह जो मज़ार है इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, देवभूमि संघर्ष समिति इसके खिलाफ अब लामबंद हो गई है। जिला के संयोजक की सोलन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मुद्दे को लेकर और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस मज़ार को गिराया जाए, वरना देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन किया जाएगा। और इस तरह की रूपरेखा अब आंदोलन की सोलन में तैयार भी हो रही है। जिस तरह की जानकारी मिली है कि इस तरह की कार्य योजना की संजौली की तर्ज पर यहाँ पर भी एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है इस दरगाह को लेकर, क्योंकि देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि यह गैर कानूनी बनी है। क्योंकि जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं यह चिल्ड्रन पार्क की है और चिल्ड्रन पार्क एमसी के नाम पर है। और क्योंकि किसी वक्त यहाँ पर बताया जाता है कि कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन जब कब्रिस्तान के लिए जो लैंड है वो सिल्ली रोड के ऊपर ट्रांसफ़र की गई थी, तो उसके बाद यह ज़मीन एमसी के नाम पर हो गई थी और एमसी की इस भूमि पर यह जो दरगाह बनाई गई है यह गैर कानूनी है। यह देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है। हालांकि यह दरगाह कई वर्षों से यहाँ पर स्थापित है और कई वर्ष यहाँ पर हो गए हैं दरगाह को बने हुए, लेकिन अब इसको लेकर यहाँ पर अब विवाद गहराता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल देवभूमि संघर्ष समिति की बैठक हुई, प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि चिल्ड्रन पार्क में जो दरगाह बनी है उसे गिराया जाए। वजह है कि यह अवैध है, गैर कानूनी है और एमसी की लैंड के ऊपर इस दरगाह को बनाया गया है, तो इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा अपने स्तर पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह का एक चेतावनी दी गई है। हालांकि प्रशासन भी इसको लेकर थोड़ा सा, जिस तरह की चेतावनी देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा दी गई है तो उसके बाद थोड़ा सतर्क हो गया है। क्योंकि पिछले दिनों भी मस्जिद विवाद के बाद और जिस तरह से संजौली में लाठी चार्ज हुआ था, तो हिंदू संगठनों द्वारा सोलन में एक प्रदर्शन किया गया था और यह प्रदर्शन काफ़ी उग्र भी हुआ था और और कई लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा मामले भी दर्ज किए गए थे जो जिनकी नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो इसको लेकर भी प्रशासन थोड़ा गंभीर है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का आंदोलन हुआ था, कहीं इस बार देवभूमि संघर्ष समिति जिस तरह की सूचनाएं आ रही है और जिस तरह का बताया जा रहा है कि एक आंदोलन को लेकर जो कार्य योजना तैयार की जा रही है, तो उसको लेकर प्रशासन की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी बढ़ भी गई है। क्योंकि दरगाह यहाँ पर कई वर्षों से स्थापित है, लेकिन इसके जो ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर यहाँ पर भी अब विवाद शुरू हो गया है। और जिस तरह से अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा या फिर देवभूमि संघर्ष समिति जिनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर की थी, उनका क्या रुख रहता है। लेकिन तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि लगातार अब इस तरह के मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं। पहले संजौली मस्जिद विवाद, जहां पर अब जो अवैध निर्माण वहां पर किए गए थे उन्हें गिराने का काम चला हुआ है। अब इस दरगाह को लेकर विवाद अब नया खड़ा हो गया है। यह कुनी चंदे जी यह कहाँ से आ गई है और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह दरगाह है और सोलन का चिल्ड्रन पार्क का यह एरिया है जहां पर इसे स्थापित किया गया है और इसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति अब लामबंद हो गई है। क्योंकि चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क की जो यह भूमि है यह नगर निगम की है और इसको लेकर भी आप जो सामने नीचे पेड़ों के बीच में इस वक्त जो लेंटर देख रहे हैं या फिर ग्राउंड देख रहे हैं, यह यहाँ पर नगर निगम जब नगर परिषद हुआ करती थी तो नगर परिषद द्वारा पार्किंग का निर्माण किया गया था और उसको लेकर जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको लेकर आदेश जारी किए थे कि यह चिल्ड्रन पार्क की लैंड है
बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है और बच्चों के यूज़ के लिए ही यह चिल्ड्रन पार्क रहेगा। और जो पार्किंग यहाँ पर बनाई जा रही थी उसे, और जो भवन यहाँ पर पार्किंग का बनाया गया था, क्योंकि नगर परिषद द्वारा काफ़ी बड़ी योजना यहाँ पर तैयार की गई थी और नगर परिषद का प्लान था कि पार्किंग के साथ साथ कुछ यहाँ पर दुकानें बनाई जाएगी ताकि उससे कोई इनकम हो सके। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि यह बच्चों के खेलने का स्थान है और बच्चों को खेलने के लिए ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। और जो भवन बना था उसे बच्चों के खेलने के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। हालांकि खेल विभाग द्वारा जो खेल विभाग को अलॉट हुआ था, यह अलग बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से उसमें ताले लगे हुए हैं। तो इस तरह के आदेश हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से चिल्ड्रन पार्क को लेकर किए गए हैं और यही वजह है कि संघर्ष समिति उन आदेशों का भी हवाला दे रही है और इसको लेकर आप देख हैं कि अब एक विवाद यहाँ पर गहराता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह का विवाद यह गहरा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए भी यह परेशानी बनने वाला है, क्योंकि पिछले एक करीब आज से करीब 20 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर एक विवाद हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर एक आयोजन किया गया था, चिल्ड्रन पार्क का वो स्थान था, तो तब भी हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उसके बाद से दरगाह को लेकर कोई सोलन में विवाद नहीं हुआ है। लेकिन अब पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से संजौली में विवाद चला हुआ है, तो उसके बाद कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर इस तरह की दरगाहों का निर्माण किया गया है, तो उसको लेकर अब हिंदू संगठन लगातार लामबंद होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि सोलन के जो यह मजार इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, तो इसको लेकर भी एक विवाद यहाँ पर शुरू हो गया है। जिस तरह से हिंदू संगठनों द्वारा विशेषकर देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर कल पत्रकार वार्ता की गई और पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यह जो दरगाह बनाई गई है यह सरकारी भूमि पर है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए, अदरवाइज देवभूमि संघर्ष समिति या समिति द्वारा आंदोलन किया जाएगा। तो इस तरह के आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हमने आपको चिल्ड्रन पार्क की दिखा रहे थे। चिल्ड्रन पार्क में एक दरगाह को लेकर अब देवभूमि संघर्ष समिति लामबंद हो गई है। कल देवभूमि संघर्ष समिति के जो जिला के संयोजक नीरज भारद्वाज जी द्वारा यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता की गई, प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यह जो दरगाह है, जिस तरह के कागजात उनके पास राजस्व से जुड़े हुए और इस पार्क से संबंधित कागज उनके पास है, तो उसके अनुसार यह गैर कानूनी है और इसे सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि सरकारी भूमि पर इसका निर्माण किया गया है और चिल्ड्रन पार्क की जो लैंड है वो एमसी की है और एमसी की ज़मीन पर यह दरगाह बनी है, तो इसलिए इसे हटाना चाहिए। और यदि प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता है तो अपने स्तर पर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि देवभूमि संघर्ष जो समिति है वो एक बड़े आंदोलन की कार्य योजना यहाँ पर बना रही है कि सोलन में इसको खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और संजौली की तर्ज पर ही यह आंदोलन होगा। तो इसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा चिंतित होता जा रहा है, क्योंकि यह मामला पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से संजौली में विवाद गहराया था और संजौली का जो विवाद था पूरे प्रदेश में फैल गया था, सोलन में भी उसको लेकर एक प्रदर्शन हुआ था और वो प्रदर्शन काफ़ी उग्र हुआ था। इसकी वजह से करीब 8 से 7-8 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा 4-5 लोगों पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हो सकता है कि उसके बाद वो संख्या बढ़ गई हो, पुलिस द्वारा मामले भी दर्ज किए गए थे और लग रहा था कि अब शायद ये, क्योंकि संजौली में जो अवैध निर्माण मस्जिद का है वो अब गिराना भी शुरू कर दिया गया था, तो उससे लग रहा था कि शायद अब यह विवाद शांत हो चुका है और पूरे प्रदेश में जो आंदोलन हो रहे थे अब वो ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन जिस तरह से देवभूमि संघर्ष समिति ने कल सोलन में चेतावनी दी है, तो उसके बाद यह विवाद एक बार फिर गहरा गया है और आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।